नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में बैकडोर से ओमार शीट भरवाकर गिरोह छात्रों से ओमार शीट खाली छुड़वाता है, उसके बाद ओमार शीट भर के और लोगों को नौकरी दिलवाता है। यह खुलासा 2025 में हुआ। इस वीडियो में सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जो राजस्थान की एसओजी ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। उस एफआईआर में कितना बड़ा खुलासा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ही कर्मचारी लिप्त हैं और किस प्रकार से कितनी भर्तियों का मामला सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कमेटी गठित करता है और उस मामले को दबा लेता है और कुंडली मारकर बैठ जाता है और लोगों को नौकरी दे देता है, ज्वाइनिंग दे देता है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष रहे, सचिव रहे, कर्मचारियों से और सदस्यों से पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी कि आपने मामले को क्यों दबाया? जांच कहां तक बढ़ी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 और 2021 की भर्तियों का फर्जीवाड़े का खुलासा 2025 में हो रहा है। कितनी बड़ी हैरान करने वाली बात है। एफआईआर में एक सबसे बड़ी लाइन लिखी गई है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, इसका मतलब ओमार शीट ना भी बदली जाए तो डायरेक्ट भी मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये एफआईआर में सबसे बड़ी लाइन है और इसको बहुत बड़ा एक गहन चिंतन और जांच का विषय बना हुआ है। और बहुत सबसे बड़ा सवाल है कि यदि ओमार शीट ना भी बदले, खाली भी ना छोड़े, तो डायरेक्ट एलडीसी और कर्मचारी मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा खेल हुआ है तो पता नहीं क्या होता होगा, कितने बड़े स्तर पर होता होगा। धन्यवाद दो उत्तर प्रदेश की उस एसओजी को जिसने पकड़ लिया और राजस्थान को सूचित कर दिया, अन्यथा तो पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से ओमार शीट फर्जीवाड़े का मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में हुआ। ये तो धन्यवाद दो उस उत्तर प्रदेश की एसओजी पुलिस को जिसने पकड़ लिया और राजस्थान को सूचित कर दिया और 2018 की भर्तियों का मामला 2025 में खुलासा हो रहा है। विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, विकास हो रहा है, फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। देखिए कितना इन्वेस्टिगेशन फास्ट है। 2018 और 2021 की भर्तियों की जांच 2025 में हो रही है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमेटी गठित करके और पूरी जांच को दबा लिया। कितनी बड़ी हैरान करने वाली बात है। इस देश और इस प्रदेश का जांच करने का सिस्टम कितना ढीला है। उन लाखों बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ होगा। उन छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ होगा जो पॉइंट या 1 या 2 मार्क्स से नौकरी से रह गए होंगे। ये तो इतना ही सामने आया, और तो कितने गिरोह होंगे पता ही नहीं। आज इस वीडियो में इस पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और एसओजी की एफआईआर दिखाऊंगा कि किस किस के नाम और कौन सी भर्तियों के नाम सामने आए हैं, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया पर भी मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। क्या ओमार शीट बढ़ाकर ही मार्क्स बढ़ाए गए या बाद में दूसरा भी तरीका बढ़ाया गया? अक्सर जनता में, सोशल मीडिया पर आम जनता में यह चर्चा चलती है और मेरे को बहुत सारे लोग फोन और माध्यम से बताते हैं जब चर्चा होती है कि सर ये बैकडोर से ओमार शीट भरने का खेल चल रहा है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी खूब चर्चा हुई थी। यह मामला तब उठा था, सबसे ज्यादा सामने आया राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी की ईओ आरओ भर्ती का खुलासा होता है। एसीबी जांच करती है, उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है, भर्ती रद्द हो जाती है, मामला दब जाता है, पता ही नहीं क्या हुआ। तब जनता के सामने आया कि यह भी खेल चल रहा है। यह पब्लिक में बहुत बड़े स्तर पर सामने आया, लेकिन जनता में सुगबुगाहट तो बहुत पहले से थी, क्योंकि ये गिरोह तो सक्रिय हो जाता है तब जनता में पता तो आ जाता है। लेकिन एग्जाम कराने वाली एजेंसियां अपने मीडिया और तमाम माध्यम से सफाई देती रही और अपनी बातों पर कायम रही कि हमारी सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करो, ऐसे नहीं निकल, और उधर सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें।
ये सबसे बड़ा खुलासा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में 27 छात्रों ने मार्कशीट और अंक बढ़ाकर के फर्जीवाड़ा करके नौकरी मिल गई। उस एफआईआर में राजस्थान की एसओजी ने 27 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज करके इस मामले में अनुसंधान जारी किया और उसमें 27 जनों के नाम भी बताए। कई भर्तियों का मामला इसमें सामने आया, जिसमें सबसे बड़ा मामला सामने है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लैब असिस्टेंट भर्ती 2018, महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती और इसी के साथ रीट 2021 का सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, कांस्टेबल भर्ती 2022, सीएचओ भर्ती 2022। ये खेल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल सरकारी कर्मचारी जो बोर्ड में सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है वो खेल करता है। क्या ये सुरक्षा गार्ड इतना बड़ा खेल करता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष और सदस्य और सचिवों को मालूम नहीं था कि क्या खेल हो रहा है, या अंदर से मिली भगत गार्ड के माध्यम से ये खेल रचा जा रहा था? पता नहीं, जांच का विषय ये तो एसओजी जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन हर भर्ती के समय ये खूब चर्चाएं चलती है। जब ईओआरओ का मामला चला तब ओमार सीट में एक 5वें विकल्प का मामला सामने आया, तब आरोप लगे कि पूरी की पूरी ओमार सीट बदल दे। तो जब फर्जीवाड़ा ही करना हो तो ओमार सीट भी तो बदली जा सकती है। जनता को इसलिए पता लग जाता है कि उस एरिया उस आदमी को जानते हैं, पता होता है कि वो क्या पढ़ाई करता है, क्या कर रहा था और इतनी हाई मेरिट में उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, तो संदेह के दायरे में तो अपने आप ही बढ़ जाता है। राजस्थान की एसआई भर्ती नहीं, वनपाल वनरक्षक भर्ती का भी पेपर लीक हुआ है। गिरोह सेम ही था एसआई वाला। फायरमैन भर्ती में भी हुआ है, उन्हीं लोगों के रिश्तेदार लगे हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन जांच नहीं है वनपाल और फायरमैन की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया भी दी जब यह मामला उठाया और सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले एफआईआर पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की वर्तमान अध्यक्ष की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा कर लेता हूं। किस प्रकार से कौन सी कंपनी ओमार सीट स्कैन करने में फर्जीवाड़ा होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सुरक्षा गार्ड लगता है जो राजस्थान पुलिस का बेल्ट नंबर 9727 अनिल चौधरी करके, वो ओमार सीट स्कैनिंग के करने वाली एक प्राइवेट कंपनी राघव लिमिटेड कंपनी कर्मचारियों से मिली भगत करके ओमार सीट खाली छुड़वा करके छात्रों से और नौकरी दिलवाता है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती और लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में ओमार सीट का, ये आपकी एफआईआर आपके स्क्रीन पर चल रही है, आप स्वयं पढ़ते जाइएगा। ये अनिल चौधरी अपनी पत्नी मीरा को 292 में से 270 नंबर दिलवाता है और अपनी साली मीना को और मित्र की पत्नी वीरू को 225 नंबर दिलाता है 292, मित्र कृष्ण कुमार को 280 292 में, सुरेंद्र चौधरी को 270 में से 292, ये मित्र है उसके लोकेश चौधरी, और ऐसे करके कई लोगों को ये नौकरी दिलाता है और मेरिट में आते हैं और स्थान पा लेते हैं। कुछ समय बाद राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी लखनऊ यूपी में खाली ओमार सीट के बदले में 62 लाख रुपए लेते हुए उत्तर प्रदेश की एसओजी उनको गिरफ्तार करती है। तब जांच करती है तब उनके मोबाइल में व्हाट्सएप चेकिंग पाई जाती है, व्हाट्सएप चैटिंग पाई जाती है और मैसेज पाए जाते हैं जिसमें खुलासा होता है, जिसमें कर्मचारियों के उसमें सारा रिकॉर्ड मिलता है। और बोर्ड अध्यक्ष उस समय के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष बीएल जटावत ने अनदेखा करके उन छात्रों को भर्ती को कंप्लीट कर देते हैं, ज्वाइनिंग दे देते हैं। क्या इनसे जांच और पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा? जेईएन भर्ती 2021 में फर्जीवाड़ा करके ऐसे ही कई लोगों को मेरिट में दिलाया जाता है। कृष्ण कुमार चौधरी जेईएन पीडब्ल्यूडी जो 2021 की भर्ती में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है और यही कृष्ण कुमार आपका पहले की भर्तियों में 292 में से 280 नंबर प्राप्त करता है लेब असिस्टेंट में।
रीट 2021, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, कांस्टेबल भर्ती 2022, सीएचओ भर्ती 2022 में भी इस प्रकार के फर्जीवाड़ा करके कई लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। एसओजी ने इसमें जांच शुरू की तो जांच की तो यूपी की एफआईआर और बोर्ड से कुछ दस्तावेज लिए, उसके बाद जांच करी। उस कंपनी के जो साजिश करके किस पर बोर्ड ने उस कंपनी को संविदा पर कुछ समय के लिए ठेका दिया था ओमारशीट जांचने के लिए। कंपनी के 2 कर्मचारी बोर्ड में आना जाना रहता है, तमाम सरकारी कार्यालय, क्योंकि ओमारशीट का स्कैन है, वो बोर्ड के मिली भगत करके ये खेल करते हैं। जब ये मामला उत्तर प्रदेश की एसओजी से जब राजस्थान कर्मचारी चयन को उस समय अखबारों में भी खूब छपा था और उसके बाद दबा लिया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में कमेटी गठित करता है और लैब असिस्टेंट भर्ती जो 2018 की 3 फरवरी 2019 को हुई थी, उसमें 27 छात्रों ने ओमारशीट के साथ छेड़छाड़ करके, और उनकी सूची है कि किस प्रकार से वो नौकरी लेते हैं, जिसमें ऋषिकेश मीणा, देशराज मीणा, आशीष कुमार मीणा, पिंटू कुमार मीणा, कमलकांत मीणा, हरीश कुमार सैनी, भक्ताराम मीणा, उपेंद्र कुमार कौशिक, देवेंद्र सिंह गुर्जर, रवि कुमार तिवारी, ब्रिजेश कुमार, ऐसे लिस्ट आप देख रहे हैं, पूरी लिस्ट है। ये इस प्रकार से ये छेड़छाड़ करके मिल जाते हैं। कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, और ये मेरिट में स्थान में आ जाते हैं। और एसओजी 27 जनवरी 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो मामला ये आया कि इनके रिकॉर्ड तो सामने आ गया, लेकिन कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, इस लाइन को विशेष तौर पर अध्ययन कीजिएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष ने एक बात कही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये आपको मालूम है कि आरपीएससी की ईओआरओ, ये एफआईआर आपने पढ़ी है 2018 और आरपीएससी की ईओआरओ भर्ती के अंदर किस प्रकार से ओमारशीट का मामला सामने आता है और एसीबी जांच करती है, एसओजी बाद में भर्ती रद्द हो जाती है ठंडे बस्ते में, आज पता नहीं क्या हो रहा है, क्लीन चिट मिल जाती है, और उस समय आ जाती है कि 5वां ऑप्शन का सिस्टम आ जाता है। बोर्ड अध्यक्ष ने, आलोक राज ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी जब छात्रों ने घेरा कि हमने इसमें जो भी जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हमने जांच एजेंसी बदल दी, कड़ी सुरक्षा और बहुत सारी हमने नियम बदल करके सुरक्षा बढ़ा दी, 5वां ऑप्शन लागू कर दिया। जब ये एफआईआर में ये चीज मेंशन है कि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, इसका मतलब ओमारशीट यदि खाली भी ना छोड़े तो कंप्यूटर जो भी डेटा ओमारशीट स्कैन होने के बाद जो डेटा आता है, उस डेटा में डायरेक्ट भी नंबर बढ़ सकते हैं। तो ओमारशीट खाली छोड़ने का भी तो कोई औचित्य नहीं रहता। जहां तक मैं इस एफआईआर को पढ़ा और इस लाइन पर विशेष तौर पर जब मैं ध्यान दे रहा हूं, तो बड़ी हैरान करने वाली मेरी समझ से बाहर है कि ओमारशीट खाली छोड़कर ही नहीं, यदि उस एजेंसी या कर्मचारी, कंपनी के या परीक्षा कराने वाली एजेंसी के कर्मचारी डायरेक्ट भी नंबर बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर में स्कैन होकर के जो डेटा आता है रिजल्ट, उसमें डायरेक्ट एंट्री करके नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर। वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ क्या कहना चाह रहा है? ओमारशीट स्कैनिंग से तो कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो तो ओमारशीट से छेड़छाड़ हुआ। कंप्यूटर में वास्तविक डेटा मतलब ओमारशीट चेक करी, 20 नंबर आए, उसको डायरेक्ट 270 कर दिए क्योंकि पीडीएफ में आती है। इसका मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस विषय पर भी जांच होनी चाहिए, पुरानी ओमारशीट को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। कौन सी गोपनीयता भंग होती है? क्यों पर्सनल देखे? यदि किसी ने फर्जीवाड़ा किया वो खुद ही देखेगा, वो क्यों बताएगा कि मैंने क्या किया, कैसे बढ़े? पब्लिक डोमेन में होगा तभी तो पता चले। पुरानी वेबसाइटों को, जो इस भर्ती की पुरानी जो ओमारशीट है, यदि बोर्ड के पास स्कैन की हुई है तो पब्लिक डोमेन में डालो, सारी जनता देखे कि डायरेक्ट तो कंप्यूटर से अंक नहीं बढ़ाए गए कहीं। ओमारशीट में 10 नंबर और उसके 200 नंबर कर दिए आपने,
पता तो चले। क्योंकि जब आम जनता में सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी ये खेल होता है, और ये पहले भी हुआ है, अब वर्तमान का पता नहीं, लेकिन 2021 तक की भर्तियों के आरोप लगे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जेईएन भर्ती 2021, लेबर असिस्टेंट भर्ती 2000। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि जो उस समय बोर्ड ने जो कमेटी गठित की थी उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालें। उससे ये एफआईआर आ गई, सारा नाम तो सभी का नाम सामने है, ऐसी कौन सी उसमें कंपनी का नाम सबके सामने आ गया। और अब तो वो चीजें भी बदल दी, कम से कम पता तो चले कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की उस समय की कमेटी में कौन सदस्य थे, क्या रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ, आगे क्या कार्रवाई करी बोर्ड ने, क्या बोर्ड ने उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद एसओजी को जांच लिखी, क्या आगे प्रक्रिया बढ़ाई, क्या दोषी के लिए किसको सजा के लिए, उस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया, जिस कंपनी को ठेका दिया गया कितना जुर्माना लगाया गया, ये पता तो चले। और उस कर्मचारी जो सुरक्षा गार्ड था उस पर कितना जुर्माना लगाया, या बाद में ठंडे बस्ते में और पर्दा डालकर कुंडली मारकर बैठ गए थे। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष को सारी फाइल खुलनी चाहिए और सारे दस्तावेज वेबसाइट पर डालने चाहिए। वैसे तो हर चीज डालते हैं, तो ये भी बताइए कि क्या क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कहां आगे तक बढ़ाया, नहीं हुआ तो आप इस पर क्या कर रहे हैं, कितनी फाइलें आप एसओजी को सौंप रहे हैं और सारी चीजें डेटा के लिए। क्योंकि रीट जब मुख्य परीक्षा चल रही थी तो मैं ऐसे घूम रहा था, तो कई जगह जब मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एलडीसी या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो उस बोर्ड के आसपास घूमते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मिली भगत है अंदर, हम आपके डायरेक्ट मार्क्स बढ़ा देंगे, ओमार शीट खाली छोड़ने की जरूरत नहीं, हम नौकरी दिलवा देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अफवाहें भी बहुत चलती हैं जनता के बीच, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन मैं इस पर कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये बातें बहुत बार जब पेपर लीक की घटनाएं चलती हैं तो सुनने को मिलती है। मैं भी बड़ा हैरान था कि ये भी हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आलोक राज के आने से पहले जितने भी जो भर्तियां हुई उन सब की जांच होनी चाहिए। ओमार शीट सब पब्लिक डोमेन में डालो कि हर आदमी देख सके। पर्सनल क्या देखेगा, कौन बताएगा जो फर्जी लगा है। हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए ओमार शीट वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसमें खुद का नाम, डीओपी और सारा पर्सनल डालेगा। क्या पब्लिक डोमेन में रहा है? पब्लिक डोमेन में वो है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो करिए। क्या जा रहा है, कौन सी उसमें प्राइवेसी भंग हो रही है? जनता को पता तो चले, जनता रातों रात छानबीन कर लेगी। जो सिलेक्शन लिस्ट में रोल नंबर है उनके कितने मार्क्स आए, और अपने अपने एरिया के छानबीन कर लेंगे कि वो कितने पढ़ने में महारथी थे, कितने एक्सपर्ट थे, कितनी सालों साल तैयारी की और वो कितने मेरिट में रैंक में प्राप्त किया। क्या हालात है, वास्तविकता तो पता चले। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि 2018 और 2021 की भर्तियों का खुलासा 2025 में हो रहा है। ये 2018 के अंदर जब लेब असिस्टेंट भर्ती जब हुई थी तब उस समय बीजेपी का शासन था और चुनाव का समय था और ज्वाइनिंग कांग्रेस ने आकर के दी थी और उस समय ये प्रोसेस चल रहा था। ये बात किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, ये छात्रों से जुड़ा हुआ है। सरकार मंत्रियों को तो कई बार मालूम ही नहीं होता है, अधिकारी और कर्मचारी खेला कर जाते, सरकार को पता ही नहीं चलता। सरकार को तो अब पता चला है कि क्या हुआ था, उस समय की सरकार को भी पता नहीं होगा। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी। क्या सुरक्षा बढ़ा दी? पब्लिक डोमेन में सारी चीजें रखो। पांचवा ऑप्शन देने से क्या हुआ? जब ये एफआईआर में दर्ज है कि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, तो इसका मतलब पांचवें ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ सुरक्षा के लिए बढ़ा दिया। जब तक बोर्ड और किसी भी एजेंसी या सरकार की कर्मचारियों की नीति और नीयत सही नहीं होगी तो नियम कागजों में बने हुए होंगे। नीति और नीयत सही होगी तभी ये फर्जीवाड़ा रुक पाएगा।
लेकिन 2018 की भर्तियों का खुलासा 2025 में हो रहा। कौन से युग में जी रहे? विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, फास्ट प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन में 2018 का 2025। भला हो उस राजस्थान के एसओजी को कहो जिन्होंने अभी इसमें अनुसंधान, लेकिन सवाल यह है कि उस समय राजस्थान पुलिस एसओजी को यदि मालूम चल गया और डेटा को, तो इतना साल एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगाया? ये भी तो सवाल उठता है। ये तो एक गिरोह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में लगे सुरक्षा गार्ड का मामला सामने आया है। और भी तो कई गिरोह होंगे जो मार्कशीट का, जरूर बहुत सारे गिरोह हैं इस मामले में। मार्कशीट बनवाने मामले में जो एसआई और तमाम पेपर लीक वाले ही गिरोह ये भी काम करते थे। मार्कशीट खाली छुड़वाने वाला भी, ये जांच कई बार मीडिया में उन भर्तियों के पेपर लीक के मामले है, जांच करेंगे तो इनका भी तार खुल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।